हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ और आपका स्वागत है AQ क्लासेस में, है ना, जहां आपको मिलेगा इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और आज का जो लेक्चर है हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हम हाई लेवल तक जाएंगे। हाई लेवल्स मीन्स आपका नीट एंड जेई एंड ऑल्सो बोर्ड पैटर्न में भी हम काम करेंगे। ठीक है, सारे जितने भी डाउट्स हैं आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे एंड जो भी इन डाउट्स होंगे, जो करंट टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लासेस में हम बात करेंगे बेसिक्स नॉलेज अबाउट साइंस। क्या हम साइंस पढ़ रहे होते हैं और हमें साइंस के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमें केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक की सबसे इनिशियल स्टेज में जो होता है आपका आयोपिक नोमेनक्लेचर, मीन्स जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके नेमिंग को हम कैसे बता सकते हैं, देखते ही हम इंस्टेंट नेम उसका कैसे बता सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानते हैं, फिर साइंस के बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस, अब बताइए साइंस क्या होता है ना। तो साइंस क्या होता है कि साइंस एक मतलब साइंस क्या होता है कि एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, है ना, साइंटिया। तो साइंटिया मीन्स मतलब क्या होता है आपका नॉलेज, क्या होता है आपका नॉलेज होता है। तो अब हमें नॉलेज मिलना है, तो नॉलेज आप किस चीज़ का नॉलेज, नॉलेज मीन्स एनीथिंग, किसी चीज़ के आप नॉलेज ले लीजिए। मीन्स अगर आपके जो भी नेचर में आपके एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि जैसे नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग्स है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी अगर कर रहे हैं तो इससे ही आप क्या है, ये इसे की क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस का क्या है, आपका लैटिन वर्ड क्या है आपका साइंटिया विच मीन्स क्या होता है आपका नॉलेज। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है आपका नॉलेज होते हैं। ठीक है, तो अब हम साइंस के बारे में थोड़ी सा हम डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या है साइंस के बारे में, तो स्टडी ऑफ नेचर, क्या है आपका स्टडी ऑफ नेचर, मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो गॉड ने, जो ईश्वर अल्लाह भगवान ने जो बनाए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं तो भी उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसके हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको और लिखना है तो साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। जो भी एक्सपेरिमेंटल है या किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दिया, या फिर आपका जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे जो भी थीसिस है ना, उसका जो नॉलेज करते हैं, उसका जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइंस के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो साइंस के टाइप्स के हैं आपके पास, एक है साइंस के आपका सोशल साइंस है और दूसरा क्या है आपका नेचुरल साइंस है ना। सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस तो आपको पता ही है कि ज्योग्राफी होते हैं, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल, उस व्यू में अगर जाएंगे तो उसके बारे में जो नॉलेज होंगे वो सोशल साइंस हो जाएंगे। एंड नेचुरल साइंस के बारे में बात करेंगे तो नेचुरल साइंस में आपके पास क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है ना। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का भी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक चीज़ और कि केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना। फिजिक्स है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, और भी केमिस्ट्री पार्ट में डिवाइड है, जैसे आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होते हैं, जिस तरह से बायो केमिस्ट्री होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री होते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होते हैं, इतने सारे केमिस्ट्री हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब हम जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का हमें डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, है ना। तो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, पता चले हमें केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, है ना, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सीधा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, मीन जो भी आपका कंपोजिशन होगा। ठीक है, कंपोजिशंस हो गए, रिएक्शंस हो गए। ठीक है, रिएक्शन हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, फिर प्रॉपर्टीज़ हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो केमिस्ट्री का हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है आपका कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट
स्टडी अबाउट द केमिकल्स रिएक्शन कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो मान लो आपके पास क्या है H2O है, तो H2O के बारे में हमें पता होना चाहिए H2O का प्रॉपर्टीज़ क्या है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। प्रॉपर्टीज़ मीन्स मान लो प्रॉपर्टीज़ आपके टू टाइप्स के हैं ना, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे आपका pH वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, डेंसिटी वगैरह आ जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। एंड यहाँ पे मैटर भी एक चीज़ आ रहा है कि मैटर क्या होता है, केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास, क्या है आपका, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एयरफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास होंगे एंड जो स्पेस लेगा, जो जगह घेरता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब तो हम केमिस्ट्री पढ़ लिए, तो केमिस्ट्री में हमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम बात करेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखते हैं। अब बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है आपका स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। इतना तो समझ में आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल जो भी आपके मैटर हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब देखो यहाँ पे देयर डेरिवेटिव्स का कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड है ना, कि जैसे कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे COH। ठीक है, COH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मीन्स किसी एक फॉर्म है, उससे हम कोई चीज़ दूसरा नया कंपाउंड बना रहे हैं। मीन्स आपके पास एक ही कंपाउंड है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अभी मैं आगे की चीज़ें अभी बता रहा हूँ, तो फिलहाल अब इतना देखिए कि ये आपका कोई एक कंपाउंड है ना, इससे अगर हम इसी कंपाउंड से हम दूसरा कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे मान लो एसिड हैलाइड है COX। ठीक है, अगर ये कंपाउंड बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है चीज़ें, है ना। तो इसी डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया। एंड अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई सामान मीन्स क्या बोलते हैं, जैसे कोई आपका डेड प्लांट्स है ना, डेड प्लांट्स हो गए, या पे आपके डेड प्लांट्स हो गया, और एनिमल्स हो गए, या वेजिटेबल्स हो गए। तो जो डेड प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि ये भी चीज़ें हैं ना, ये भी चीज़ें पहले ये चीज़ें थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से ही मिलेंगे, है ना। वो ऑर्गेनिक चीज़ें जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किससे मिल सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये थ्योरी आपका फेल हो गया। ये आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी आप बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो आपको अब आज इतना ही देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लाइक डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, है ना। इन सब चीज़ों से जो भी कंपाउंड मिलेंगे वो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है आपका कि जो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए हैं, और वो भी किस चीज़ में हो, आपका फिक्स रेशियो में, हाइड्रोजन एंड कार्बन, दोज कंपाउंड विच आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना, इन फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो इसलिए लिखा जाएगा कि मान लो कोई भी आप कंपाउंड ले रहे हैं, है ना, कोई भी कंपाउंड है आपके पास, अगर वो फिक्स रेशियो में नहीं है तो उसको आपको पता नहीं चलेगा, उसके नेम वगैरह बताने के लिए। वैसे आप कंपाउंड के सब चीज़ें बता सकते हैं ना, नेमिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर फिक्स रेशियो में रहता तो आप वो पर्टिकुलर नेम से आप बता सकते हैं उसका हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो मान लो कार्बन है C, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसका फिक्स रेशियो है, तो कार्बन कितना है आपका 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो 4 हो गया। ये कहीं ना कहीं आपका किसका फॉर्मूला, हाँ एकदम आप सही पकड़े, किसका फॉर्मूला, आपका मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, तो अब ये फिक्स रेशियो आपको समझ में आ रहा है। फिक्स रेशियो जैसे कंपाउंड है ना, आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, कंपाउंड एंड एक क्या होता है, मिक्सचर होता है।
क्या होता है आपका कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर में एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि कंपाउंड में अगर जो भी कंपोजिशन है वो फिक्स रेशियो में होते हैं, लेकिन आपका मिक्सचर में फिक्स रेशियो में नहीं होता है। ठीक है, तो CH4 आपका क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अभी तक क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जान लिया, साइंस के बारे में जाना है। अब हम देखो, अब हम क्या बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप्स में हम डिवाइड किए। कौन कौन सा है आपका, क्लोज चेन होते हैं, एक होता है ओपन चेन होता है। तो अभी तक जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है शायद, तो 10th क्लास में आपने क्या ओपन चेन के बारे में हमने बात किया है ना, और सारी चीज़ें हमने ओपन चेन में ही आपने देखा होगा, है ना, 10th क्लास में। तो ओपन चेन में मीन्स जैसे मान लो कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो लगे होते हैं मीन्स ओपन चेन होते हैं, वो ओपन चेन एंड क्लोज चेन। क्लोज चेन मीन्स आपका जैसे मान लो ये आपका क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो ये हो गया आपका क्लोज चेन हो गया, है ना। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे कार्बन है, कार्बन का ये कितने कार्बन है टोटल, ये स्क्वायर नहीं है, ये केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना इन सब कंपाउंड के नेमिंग कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हमने आप क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके 2 टाइप्स के हैं, क्लोज चेन है और एक क्या ओपन चेन है। ओपन क्लोज चेन है तो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक, एंड जो ओपन चेन होगा उसको क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक। सिंपल सी बात है, क्लोज चेन है तो साइक्लिक और ओपन चेन है तो एसाइक्लिक, है ना। अब देखो क्लोज चेन को डिवाइड क्या है, एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। अगर वो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है वो क्या होगा, आपका एसाइक्लिक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं बात करता हूँ ओपन चेन के बारे में बात करते हैं। तो ओपन चेन आपका क्या है, ओपन चेन टू टाइप्स के हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एकदम सही पकड़े हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड आपका ये आप पढ़ चुके हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाँ एकदम सही आप बोल रहे हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, आपके एल्केन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या कहलाएगा, आपका एल्केन। एंड एल्केन जब कहलाएगा तो एल्केन का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, CnH2n + 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन हुए, और एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2। चलो अब हम थोड़ी से अनसेचुरेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड ना हो। तो सिंगल बॉन्ड ना हो तो क्या हो सकते हैं, आपके डबल बॉन्ड हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड अगर हो गए तो हाँ आपने सही कहा, क्या होगा आपका, एल्कीन। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो वो क्या होगा, आपका एल्काइन। क्लियर है, तो एल्किन है तो एल्किन के भी फॉर्मूले में हम बात कर लेते हैं। तो एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्लियर है, CnH2n। एंड एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2। क्लियर है, CnH2n - 2। या आपने देख लिया कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आप इनके नेमिंग के बारे में बात करेंगे तो एल्कीन के सफिक्स क्या होते हैं। सफिक्स मीन्स जो नेम के लास्ट में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स के एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन, और एल्काइन का सफिक्स क्या होता है, आइन। ठीक है, चलो इनके नेमिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना इन्फॉर्मेशन रखने हैं कि आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ओपन चेन 2 टाइप से होते हैं, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर भी आप बात कर लेते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एलिसाइक्लिक होते हैं। मीन्स एरोमेटिक के कुछ कंडीशंस हैं, है ना। कंडीशंस क्या हैं कि अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो क्या होना चाहिए, क्लोज चेन होना चाहिए पहली चीज़। तो क्लोज चेन फर्स्ट कंडीशन तो होता है, क्लोज चेन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होता है कि वो जो जितने भी कंपाउंड होंगे उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp और sp2 होने चाहिए। ठीक है, या मीन्स प्लानर होना चाहिए। दूसरा केस। तीसरा केस क्या होता है कि हकल रूल फॉलो होना चाहिए। जब तक वो हकल रूल फॉलो नहीं करेगा तब तक वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। इसके मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बस ना, इसका एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड आपने सुना होगा, बेंजीन का नाम, बेंजीन। तो बेंजीन आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जो आपने और एक चीज़ देखा होगा, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या और आपका जो स्ट्रक्चर होता है बीच में आपका यहाँ पे एक सर्कल लगा होता है बेंजीन, और इसका फॉर्मूला है C6H6। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं
उसको वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम आगे हम जीओसी में बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड में आपके 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि होमोसाइक्लिक ऐसे है कि जिसमें उस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो। कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन जैसे ये मैं बेंजीन का मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, तो बेंजीन यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हैं, है ना, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन में सिर्फ और कार्बन एंड हाइड्रोजन है, यहाँ पे C6H6। तो बेंजीन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ये क्या आपका होमोसाइक्लिक हो गया, है ना, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इसी में कार्बन की जगह कहीं एक कार्बन की जगह पे कहीं नाइट्रोजन आ जाता, ऑक्सीजन आ जाते, तो ऐसे वाले कंपाउंड क्या कहलाते, हेट्रो। एकदम आप सही समझ रहे हैं कि होमो मतलब क्या होता है सेम, हेट्रो मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा। होमो मतलब क्या होता है आपका सेम, हेट्रो मीन्स क्या होता है आपका डिफरेंट। अगर आपके कार्बन के अलावा और कोई कंपाउंड आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हेट्रो हो जाएंगे। और अगर सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे तो क्या हो जाएगा आपका होमोसाइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में मीन्स आपका जो भी मैंने ये एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने कंडीशंस बोले, वो सारे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक, वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो एलिसाइक्लिक भी आपका क्या है, 2 टाइप्स के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो ठीक है। जैसे यहाँ मैं से बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन में आपका क्या था, 3 टाइम्स डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे भी था, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 ही बॉन्ड लिए, है ना, 2 बॉन्ड लिए, तो ये आपका क्या है बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप जब बात करेंगे तो यहाँ पे सब के क्या है, कार्बन कार्बन है। ये मैं आप बताऊँगा कि आगे कार्बन कहाँ कहाँ कार्बन है, ठीक है। बस इतना देखना है कि ये आपको क्या एरोमेटिक के कंडीशंस को फॉलो नहीं करते थे, इसलिए ये क्या है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जो भी एक कंपाउंड होंगे वो हम आगे बात करें। तो बस आपको इतना देखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है वो आपका क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और एलिसाइक्लिक भी आपका होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में वही होगा, तो जितने कार्बन कार्बन होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। फिर हेट्रोकार्बन मीन्स कार्बन की जगह पे आपका नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन होगा, तो ऐसे वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन एक छोटा सा मतलब प्रीव्यू तो मिल गया होगा ना कि क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या क्या है। और ये हम सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। आपको टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड है और एलिसाइक्लिक के बारे में, एरोमेटिक का तो हम जीओसी में हम आराम से बातें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें सब चीज़ आता है, नेमिंग वगैरह सब चीज़ आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें कंपाउंड के कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ, C2H4 ले लेंगे, ठीक है। ये क्या आपका इथीन है, तो इथीन है तो आपका इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ये हमने लिखा, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 लिख दिया तो ये आपका अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं ये इस तरह से कर लिख दिया हूँ, ये आपका अलग रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कभी कभार है ना कि साइन या फिर कुछ लिखा रह जाता है, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, है ना, या क्या ये कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम रिप्रेजेंटेशन देखें, हम यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन सबसे पहला क्या है आपका मोलिकुलर फार्मूला, है ना। किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला होता है ना, जो भी होल नंबर रेशियो में जो भी होते हैं उसको मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या है आपका, मान लो CH4 है, ठीक है। या फिर मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, जैसे मान लो C4H10 ले लेता हूँ, ठीक है। C4H10 ले लिया, तो ये होल नंबर रेशियो में लिखा है, होल नंबर रेशियो में लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन आपका 4 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 10 है, ठीक है। तो कार्बन 4 एंड हाइड्रोजन क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके मोलिकुलर फॉर्मूले में लिखा है, ये इसको बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले क्या होते हैं कि जैसे इसी फॉर्मूले को C4H10 को अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो इस तरह से हमने अगर लिख दिया है तो ये आपका क्या है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। समझ में आया कि अगर आपने होल नंबर रेशियो में लिखा है तो वो क्या है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएंगे। अगर इस तरह से लिखा है CH3, कोई भी बॉन्ड नहीं लगाया कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे ये कार्बन कार्बन यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है,
कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपने कोई बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं किया, तो ऐसे वाले आपके जो होते हैं स्ट्रक्चर जो होता है वो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पर बात करूँ कि एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे मैंने एग्जांपल C4H10 लिया था। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिखूँ तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में ऐसे लिखना है कि सीधा सिंपल, जैसे आपके पास हाथ एंड पैर है, वो चारों पैर हाथ पैर को खोल लो, है ना, वो होते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सबसे पहली चीज़ आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले आपको कार्बन के बारे में बताऊँगा, फिर आपको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि कार्बन के बारे में क्या, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है और ये बाहरी शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल के सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, सीधा मैं सिंपल आपको बताऊं, ये वैलेंस शेल, इसको आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधा सिंपल सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि जिस भी कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही बॉन्ड बना सकते हैं। मैं अभी आपको इतना ही बताऊं कि कार्बन क्या है आपका, कार्बन के पास 4 क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो बताओ कि नॉन मेटल है तो ये आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक या कोवलेंट, एकदम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नॉन मेटल है तो वो क्या बनाएगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड। एंड यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का 2 एटम्स के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो अब आपको समझ में आ गया क्या कि कार्बन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं और चीज़ बता दूं कि कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3। sp3 मीन्स कहने का मतलब है कि इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि sp3 ये क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल शेप में होता है। चलो इसकी बात हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में समझ में आया कि सीधा सिंपल क्या करना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं आपको। कितने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, या तो आप बॉन्ड से कंप्लीट करेंगे या तो हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, C4H10। इसको क्या लिखना है आपने, कंडेंस में तो लिख लिया था, अब आपको लिखना था एक्सपेंडेड में लिखना था। एक्सपेंडेड में जैसे लिखना है, जैसे आपको जितने कार्बन है पहले आपको कार्बन को लिख लो, कार्बन लिख लिया, कार्बन लिख लिया, कार्बन 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन है, देखो कार्बन के यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो आप 3 बॉन्ड और कर लो, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 1 2। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट करो, यहाँ पे भी आप 4 बॉन्ड कंप्लीट करिए, और इसमें भी आप 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को पुट कर लो, जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड लिखा है वहाँ वहाँ पे आप क्या करो, हाइड्रोजन को पुट कर दो। या हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब जब आप हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहीं ना कहीं आपका कितना होगा, 10 हाइड्रोजन हो गए होंगे शायद, है ना, 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह के जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम बॉन्ड नहीं दिखते हैं, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बॉन्ड नहीं लिखते, लेकिन एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम बॉन्ड के साथ लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड को दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि कोई भी, ना तो हम हाइड्रोजन लिखते हैं ना ही हम कार्बन के बारे में लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ हम क्या है, एक लाइन के थ्रू से हम क्या लिखते हैं, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके एग्जाम में एक ही एग्जांपल जैसे C4H10 लिया था। ठीक है, जैसे मैं 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ किया। देखो अब इसको बताने के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए कि जो आपका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अब आपका यह क्या एंड पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक क्या होगा, एक कार्बन होगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी बॉन्ड बेंड हुआ है, जहाँ पे आपका क्या हो गया, बेंड हो गया है, एंड जहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं आपका ज्वाइंट होगा, तो इसका मतलब ज्वाइंट है या बेंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे एक कार्बन होंगे।
क्लियर है, क्या बोल रहे हैं कि ज्वाइन है या बेंड होंगे वहाँ पे क्या होंगे आपके एक कार्बन होंगे। तो इसका मतलब एक कार्बन तो यहाँ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट में, एक दूसरा क्या हो गया आपका एंड पॉइंट में, एक यहाँ पे एक कार्बन हो गया और दूसरा कार्बन आपका यहाँ पे होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके थ्रू से आप दिखाएंगे, लाइन के थ्रू से। आप क्या दिखाएंगे, बॉन्ड लाइन के थ्रू से आप दिखाएंगे कि उस मोलिकुलर का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है या उस मोलिकुलर का नेमिंग क्या हो सकता है। क्लियर है, चलो। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका ए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ये आपका क्या हो गया 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन तो हो गया C4। ठीक है, अब हाइड्रोजन, तो ये चीज़ें अंडरस्टूड होती है कि यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे 4 बॉन्ड तो होंगे ही, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है। तो ठीक है, तो हम इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे हम चेंज भी करेंगे। मान लो अगर मान लो एक कोई कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको 4 बॉन्ड कंप्लीट कर ले हैं एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ ऑफ लाइन के लाइन से ही आप रिप्रेजेंट करेंगे उस कंपाउंड के उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलो, या उसके नेमिंग के बारे में आप जैसे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपको आपके सामने मैं लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो हमको क्या लिखना है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पे देखो एक कार्बन तो यहाँ होंगे, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, तो हमें लिखना है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हमें बॉन्ड नहीं दिखाने, क्या नहीं दिखाने, हमें क्या नहीं दिखाना है, बॉन्ड नहीं दिखाने। तो बॉन्ड नहीं दिखाने तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी, यहाँ पे देखो पहले मैं इसको, ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, बाकी जो बॉन्ड बनेंगे वो किससे बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड इससे बना, एक बॉन्ड इससे बना, तो बाकी बॉन्ड किससे बनेगा आपका, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो टोटल अगर आप लिखें बॉन्ड कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो क्या होगा आपका CH3 CH2 और ये आपका क्या होगा CH3। एंड इसी का अगर आप क्या लिखना चाहें, क्या लिखें, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C3H, कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा C3H8, ये आपका क्या हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर इसको आप नहीं लिखेंगे कार्बन तो बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा, ये आपका क्या कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले हो गया और ये आपका क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हम ट्रायंगल टाइप का एक बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया। अब देखो ट्रायंगल बना लिया तो हमें लिखना है पहले कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है तो सबसे एक काम करो, क्या अगर जहाँ जहाँ आपने यहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे क्या कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन लिख ले। अब देखो इस कार्बन को जब देखेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो बाकी कितने बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। इसी तरह से इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या आपका 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये भी आपका क्या होगा 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो गए। तो ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले। एंड यहाँ पे अगर बात करें ये क्या है क्लोज चेन हो गए, ये क्या हो गया आपका क्लोज चेन। इससे पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, ओपन चेन का एग्जाम्पल लिया था। तो जब आप इसका बात करेंगे कि मोलिकुलर फॉर्मूला अब इसका क्या होगा, तो बताओ C कितने हाइड कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 C3 और H कितना है आपका 2 2 4 एंड 2 यहाँ पे 6, तो क्या हो गया आपका C3H6। ठीक है, तो ये हमने एल्केन के बारे में बात किया। अब मैं एल्कीन के बारे में, अगर सर मुझे है ना सैचुरेटेड के बाद नहीं हम अनसैचुरेटेड की बात करें या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो हम वहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर तो ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये अगर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, अगर इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को हमें लिखना है डबल बॉन्ड या एल्कीन को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपने लिख लिया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन है, दोनों ही एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक कार्बन हो गया और यहाँ पे एक कार्बन हो गया। तो इस कार्बन पे और इस कार्बन के बीच में जो कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो 2 बॉन्ड से कनेक्टेड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा CH2 और यहाँ पे क्या होगा CH2। ठीक है, तो ये आपका अगर मोलिकुलर फॉर्मूला में लिखना चाहें तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C2H2। क्लियर है, चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो अब बताओ कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन लिखेंगे CH3। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन होगा। ठीक है,
तो सॉरी, यहाँ पे मैं कार्बन सिर्फ ओनली कार्बन लिखता हूँ, फिर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, और ये यहाँ पे एक कार्बन हो गया। अब ये देखो, इस कार्बन को और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी ये बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। तो कितने हाइड्रोजन से बनाएगा? क्योंकि कार्बन को तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड तो कंप्लीट है। बाकी कितने बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा? 3। अब देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन जब देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड तो कंप्लीट है, बाकी एक ही बॉन्ड बचा, तो एक ही बॉन्ड बचा, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह से इस कार्बन का तो 1 2 3 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन से बनेगा। और इस वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH3, क्योंकि एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाकी कितने किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। तो टोटल अगर आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन पहले काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन समझ में आया ना? 4 कार्बन, 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन की बात करो, कितने हैं? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 है, 3 3 6, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितना हो गया? 3 6 6 + 2 कितना हो गया आपका? C4H8। क्लियर है? चलो, ये आपने आपने एल्कीन के बारे में भी देख लिया, एल्केन के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन के बारे में भी आप लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ, सीधा सिंपल, कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड दिख गया यहाँ पे, तो ऐसा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, ट्रिपल बॉन्ड का लिया है एग्जांपल, तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे एंड पॉइंट में एक कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया। ठीक है, अब बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हाइड्रोजन इस कार्बन को जब देखेंगे, लेफ्ट वाले कार्बन को, तो यहाँ पे कितना है आपका? एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? CH3। अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं? एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, 2 3 और 4, तो इस कार्बन पे आपका एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं होंगे। अब इस वाले कार्बन की बात करो, तो इस वाले कार्बन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड? 1 2 3 कार्बन, 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाकी इससे बनाएगा हाइड्रोजन के बाद, तो हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन से? 1 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो बताओ कि अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C का कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1, तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 4। क्लियर है ना? तो ये आपने ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी देख लिया, एंड ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के बारे में भी देख लिया, और एल्कीन एल्न तीनों चीज़ों के बारे में देख लिया। तो आज के लेक्चर में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको जितने भी अगर मान लो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कुछ एग्जाम में आपको होमवर्क दे दूं कुछ, है ना, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप कुछ क्वेश्चंस करके लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके मोलिकुलर फार्मूला में आप आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो सकता है, ओनली मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे 1 सेकेंड में, ठीक है, ये 5 है ना, पेंटागन है। 2 4th नंबर में आपको बता दूं, जैसे मान लो आपके पास ये हो गए सारे में क्लोज चेन है 3। ठीक है, आपने लिख लिया। 4th नंबर में, 4th नंबर में आपको दे देता हूँ, जैसे मान लो ये हो गया 4th नंबर, है ना। 5 नंबर, जैसे 5 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर, ये 6 नंबर है ना। तो ये 6 नंबर 6 नंबर तक मैंने आपको दिया होमवर्क, इस होमवर्क को आपको करके लाना है। इनमें से मैं एक के मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एक का मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे आपका ये वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर थे, इसके मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। तो इसके मोलिकुलर फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे देखो, एक कार्बन तो यहाँ पे हो गए, तो ये इस कार्बन को देखे, जहाँ जहाँ पर है ना कार्बन लिख दो पहले। यहाँ पे एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन है, कार्बन कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं। देखो ये किसी एक को पकड़ लो पहले, इस कार्बन को अगर देखेंगे तो ये कार्बन इससे एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा आपका? C3 होगा, CH3 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने C2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या होगा? आपका CH3 होगा, ये आपका क्या होगा? CH2 हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे आपका क्या होगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, और ये आपका CH3,
CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, CH2, ये CH3, और इस वाले मिडिल वाले कार्बन में है एक भी आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो अगर आप इसको मोलिकुलर फॉर्मूले लिखना चाहें तो मोलिकुलर फॉर्मूले देखो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो आई थिंक 9 कार्बन हो गए, C9 हो जाएगा। इसी तरह से आप हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 + 2 तो 5 हो गए, तो 5 यहाँ पे हो जाएंगे, 5 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया और 5 यहाँ पे हो गया, तो C9H कितना हो जाएगा आपका 20, C9H20, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।